हेलो दोस्तों, मैं रंजन कुमार इस वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज मैं बताऊंगा 4 वायर सीलिंग फैन में कैपेसिटर कैसे लगाते हैं। तो कैपेसिटर कब लगाते हैं, जैसे कि हम लोग सीलिंग फैन को जब खरीद के लाते हैं 2-4-6 महीना साल भर चलता है और उसके बाद जो स्पीड उसमें होता है उस स्पीड के मुकाबले वो कम हो जाता है। तो इस स्थिति में हमें कैपेसिटर चेंज करना पड़ता है। जब फ़ैन स्लो हो जाता है, एक बात ध्यान रखिएगा, फ़ैन हमारा फ्री बिल्कुल है कि नहीं वो भी चेक करना रहता है कि हमारा सीलिंग फ़ैन बिल्कुल फ्री होना चाहिए। अगर बिल्कुल फ्री है तभी कैपेसिटर चेंज करेंगे, और जैसे जाम हो रहा है तो ग्रीसिंग या सर्विसिंग कराने से ठीक होगा। टेबल फ़ैन हो या सीलिंग फ़ैन हो, तरीका यही रहेगा कैपेसिटर लगाने का। तो मैं पिछली वीडियो में बताया था 3 वायर वाले में, मेरे पास बहुत कमेंट आए थे कि 4 वायर वाले सीलिंग फ़ैन के बारे में बताइए, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले समझिए सीलिंग फ़ैन में 3 वायर और 4 वायर कैसे होता है, ये पहले समझना ज़रूरी रहता है। उसके बाद हम बिल्कुल अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो जब आप सीलिंग फ़ैन के अंदर देखोगे तो उसमें 2 कॉइल वाइंडिंग होती है, एक रनिंग की और एक स्टार्टिंग की। बाहर वाली रनिंग की कॉइल होती है और अंदर जो वाइंड होती है वो स्टार्टिंग की कॉइल होती है। तो वो कैसे वाइंड होती है, जैसे कि देखिए ये कॉइल है, आप लोग को समझाने के लिए मैं बनाता हूँ। ये जैसे अंदर की ये कॉइल है और ये बाहर कॉइल है। तो ये अंदर बाहर ऐसे करके 2 वाइंडिंग होती है, ये हो गई। तो ये बाहर वाली रनिंग होती है और ये अंदर वाली स्टार्टिंग होती है। अब क्या होता है, तो एक यहाँ से कॉपर वायर निकलती है और उसको वाइंड करके और दूसरा सिरा ये निकलता है। उसके बाद स्टार्टिंग का भी एक सिरा ये रहता है और उसको वाइंडिंग करके दूसरा सिरा इधर ये निकलता है। तो ये 4 हो गया। तो ये क्या होता है कि ये सिरे को, ये कॉपर वायर जो होता है अंदर ही इसको मिला देते हैं और यहाँ से एक वायर इसमें कनेक्ट करके और बाहर निकाल देते हैं। तो ये हमारा कॉमन हो जाता है और यहाँ से वायर कनेक्ट करके और निकाल देते हैं और एक यहाँ से वायर कनेक्ट करके निकाल देते हैं। तो ये हमारा सीलिंग फैन में 3 वायर ऐसे निकलता है और इस वायर में हम लोग कैपेसिटर लगा देते हैं ऐसे, और ये यहाँ पे न्यूट्रल और यहाँ पे फेस दे देते हैं। तो ये हमारा 3 वायर वाले फ़ैन में होता है। तो ये सिंपल है। अब 4 वायर कैसे निकलता है वो समझिए। 4 वायर वाले सीलिंग फैन में क्या होता है कि वाइंडिंग ऐसे ही सेम होती है, लेकिन क्या होता है इसको अंदर कनेक्ट नहीं करते हैं और यहीं से ये 4 वायर निकाल देते हैं। तो हम लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि 4 वायर वाले में कैसे कैपेसिटर लगाएं। तो इसमें क्या करना होता है कि हमें वही चीज़ करना होता है कि हमें इसमें वो अंदर ही कनेक्ट किया रहता है और हमें बाहर कनेक्ट करना रहता है। तो हम क्या करते हैं कि जब भी ये कनेक्शन बाहर निकला होता है, जैसे मान लीजिए कि स्टार्टिंग ये रनिंग में रेड जुड़ा है, तो ये रेड ही होगा, ये येलो वाइट कोई सा भी कलर हो सकता है। जैसे कि ये रेड होगा तो ये भी रेड होगा, ये वाइट होगा तो ये भी वाइट होगा। तो ऐसे 2 कलर होगा सिर्फ 4 वायर में। तो उसके बाद क्या करेंगे कि हम लोग को क्या करना होता है, जैसे मान के चलिए कि ये रेड है और ये वाइट है और ये वाइट है। तो क्या करना रहेगा कि हमें वही काम हमें बाहर करना रहेगा कि इसको कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा कॉमन हो जाएगा। अब इसमें और इसमें हम कैपेसिटर लगा देंगे, तो वही चीज़ हो गया, कोई अंतर नहीं होता इसमें। तो अब जैसे मान के चलिए कि ये हमारे पास सीलिंग फ़ैन हो गया, ये सीलिंग फ़ैन है। इसमें से हम मान लेते हैं कि 4 वायर निकला हुआ है हमारे सीलिंग फ़ैन से। तो ये हमारे सीलिंग फ़ैन में से 4 वायर निकला हुआ है। 4 वायर निकला होगा, लेकिन इसमें 2 ही कलर होगा, रनिंग की एक कलर और स्टार्टिंग की एक कलर। तो जैसे मान के चलिए कि मैं यहाँ ये रेड कर लेता हूँ, ये वाइट कलर और ये वाइट कलर। अब ये वायर हमारा रेड, ये वाइट रेड है, ये वाइट है, ये वाइट है, ठीक है। तो 4 वायर में पहले पता करना होगा कि इसमें रनिंग कॉइल की वायर कौन सी है और स्टार्टिंग कॉइल की वायर कौन सी है। तो उसके लिए सीरीज बल्ब लेंगे। सीरीज बल्ब लेने के बाद सीरीज बल्ब का एक वायर यहाँ रखिए और दूसरा वायर यहाँ रखिए। अगर सीरीज बल्ब इस वायर पे तेज़ जलती है, स्टार्टिंग कॉइल की वायर है, और सीरीज बल्ब कम जलती है तो ये रनिंग कॉइल की वायर है। तो मान के चलिए कि इस पर तेज़ जल रही है हमारी, तो ये स्टार्टिंग कॉइल हो गई। तो ये इस पर हम पहचान लगा देते हैं, ये हमारी स्टार्टिंग कॉइल की 2 वायर हो गई। अब ये हमारी बच गई रनिंग कॉइल की, तो ये रनिंग हो गई, ये और ये रनिंग। इस पर भी आप अगर चेक करेंगे तो इस पर कम जलेगी, सीरीज बल्ब कम जलेगी। स्टार्टिंग कॉइल वाले वायर पे तेज़ जलती है और रनिंग कॉइल वाले वायर पे बल्ब कम जलेगी, सीरीज बल्ब। अब क्या करना है कि हमें स्टार्टिंग और रनिंग की कॉइल की पता चल गई। रनिंग कॉइल की वायर और एक स्टार्टिंग कॉइल की वायर आपस में
मिला देंगे। ठीक है, अब ये मिला देंगे और ये हमारा कॉमन हो जाएगा। उसके बाद अब हम इस पे कैपेसिटर लगा देंगे, ये इस पे, ये 2 वायर बचा उस पर कैपेसिटर लगा देंगे। तो हमें पता चल गया है कि रनिंग कॉइल का वायर कौन सा है, स्टार्टिंग कॉइल का वायर कौन सा है। जैसे कि मैंने पहले बताया, जिस वायर पे बल्ब कम जल रही है वो रनिंग कॉइल है, और जिस वायर पे बल्ब तेज़ जल रही है वो स्टार्टिंग कॉइल है। तो कम जल रही है तो जो मैं पहचान लगा दिया रनिंग, तो आपको सप्लाई एक यहाँ पे देना है, न्यूट्रल फेस कोई भी दे दीजिए, एक सप्लाई यहाँ पे देना है। ठीक है, ये सप्लाई दे दिया। यहाँ सप्लाई देने के बाद फैन आपका सही चले, सही दिशा में चल रही है तो कुछ नहीं करना है, और अगर उल्टी दिशा में चलने लगे तो क्या करना है, रनिंग कॉइल वाले वायर को यहाँ से हटा के और यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, और इस रनिंग वाले वायर को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। इसको अदल बदल वायर कर लेंगे रनिंग कॉइल वाली वायर को, तो फैन हमारा सीधा चलने लगेगा। तो आशा करता हूँ कि ये कनेक्शन आप लोग के समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।